The question of the day is a function having palindrome number. अब इस क्वेश्चन में आज देखोगे आप, यू डिडंट सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर. आपने अपने लाइफ में ऐसा क्वेश्चन शायद 99% बच्चों ने पहले देखा ही नहीं होगा. अब मैं यहाँ दिखाता हूँ एक चीज़ का, यहाँ गौर से देखेंगे. यहाँ 2 है, ये 2 यहाँ पे है, 3 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ 4 है. ये हमारे पास मिरर हो गया. इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर. क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम. आपको जानते हैं 1 2 3 2 1. अगर ये नंबर है, इसके अलोंग जैसा राइट वैसा लेफ्ट, 1 2 3, फिर 3 2 1. इसकी बात करोगे तो ये भी इसके बोलेंगे ऐसे आ गया, जितना राइट है उतना लेफ्ट है. ये नंबर क्या हो गया? ये हो गया आपका पैलिंड्रोम नंबर. तो ये फंक्शन में पैलिंड्रोम नंबर यूज किया गया. इसका मीनिंग क्या है? आप थोड़ा सा मैं जनरल बात शेयर करूं आपसे. जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ते हो आप, क्वाड्रेटिक देखते हो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0. इसका रूट हमारे पास अल्फा बीटा है. अब फिर से निकालना हो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रहे तो क्या करेंगे? तो इसको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये दोनों सेम रह गया. ये मिडिल पॉइंट है, इक्वेशन सेम रहेगा, बिकॉज ए और सी में वैल्यू दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है. ठीक है. अगर यहाँ सी होता, इस कंडीशन में क्या करते थे? तो ये चेंज हो जाता, यहाँ चेंज हो जाता था. तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हो जाता 0. और अगर ये दोनों सेम नंबर है तो टेंशन नहीं का आपका लेने का है, उसमें हर हाल में इक्वेशन सेम रह जाएगा. अब यहाँ मोटिव समझ गए हमारे पास. अब यहाँ मैं करता क्या हूँ? अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, देखिएगा. आपने देखा पैलिंड्रोम नंबर की बात कहा, तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहता हूँ फंक्शन में 1 बाई एक्स करूँगा, तो मैं फंक्शन में लिखना चाहता हूँ 1 बाई एक्स लिखना चाहता हूँ. तो ये क्या हो गया? नंबर सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 बाई 6 अलग से आ गया, ये अलग से आ गया. और बाकी फिर से सेम चीज़, मतलब क्या हो गया? 2x6 3x5 4x4 3x 5x क्यूब 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3 ऑफ x एंड 2. ये आ गया. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास 1 बाई 6 ऑफ p ऑफ x आ गया. बस इसकी सीधे हमने बात की, ये हो गया p ऑफ x. अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया हमने यहाँ लिया फंक्शन में, यहाँ p ऑफ दिस ले लो आप. यहाँ आपने ले लिया क्या? यहाँ ले लिया p ऑफ 1 बाई x. तो जैसे p ऑफ 1 बाई x लेंगे, ये सेम रह गया. अब क्वेश्चन में क्या अपने पास हमारे पास im का वैल्यू दिस है. अब यहाँ लिखेंगे, ये लॉजिक समझ गए आप. इसे समझने से मतलब था इसको हटा दूं, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसे हटा दूं. अब मैं लिखता हूँ यहाँ क्वेश्चन में im, ये हो गया अपने पास 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m अपॉन px dx. अब कुछ नहीं करना, x को रिप्लेस करते हैं 1 बाई x से, तो dx रिप्लेस हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर एंड d ऑफ x से रिप्लेस हो गया. इसे रिप्लेस कर दिया आपने. अब ये क्या हो गया? ये हो गया, देखो तो x के प्लेस पे हमने क्या किया है, x के प्लेस पे ये अपने पास आ गया, नीचे आ गया. अभी तुरंत दिखा था हमने x पावर 6 एंड ये अपने पास हो गया. x के प्लेस पे क्या हो गया? x के प्लेस पे हो गया x टू द पावर m है ना, x टू द पावर m यहाँ से रहेगा. और यहाँ क्या हो गया? ये हो गया अपने पास p ऑफ x, ये सेम रहेगा. 1 बाई एक्स करेंगे तो अब अपने पास वैल्यू आ गया यहाँ x पावर 6, और ये हो गया आपके पास फंक्शन में, ये वैल्यू अपने पास आ गया फंक्शन में 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. ये आ गया, हाँ या ना? फिर से लॉजिक समझेंगे. अभी तुरंत हमने चेंज किया था, x को जब 1 बाई एक्स में चेंज करेंगे तो ये कंडीशन आ गया, तो dx के प्लेस पे हमने ये लिख दिया. x को 1 बाई एक्स करेंगे तो ये अपने पास आ गया दिस वैल्यू, ये अपने पास दिस वैल्यू आ गया. ये देखिए, है ना? ये क्या हो गया? ये हो जाएगा x पावर 6 अपॉन p ऑफ x आ गया दिस वन, और x पावर m नीचे आ गया. देखिए तो ये x पावर m था हमारे पास, तो उसके प्लेस पे 1 बाई एक्स करेंगे तो ऐसे आ गया. अब कुछ नहीं करने का, अब आपको क्या करने का है,
यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये बाहर माइनस आ गया, ये अपने पास हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस m एंड dx अपॉन p ऑफ x। सही है। लिमिट की बात करो, लिमिट की बात करोगे तो लिमिट हमारे पास x 0 देंगे तो ये हो गया आपके पास इनफाइनाइट और ये अपने पास आ गया 0। उल्टा करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ अपने पास माइनस यहाँ पे है हमारे पास, इसको प्लस कर दोगे तो ये हो गया आपका 0 टू इनफाइनाइट। अब ये पार्ट हो गया आपका सेकंड नंबर और ये पार्ट अपने पास था फर्स्ट नंबर। दोनों ऐड कर दो, तो दोनों ऐड कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ आई एम इक्वल्स टू व्हाट, ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m प्लस x टू द पावर 4 माइनस m अपॉन p ऑफ x, ये dx। सही है। ये हमारे पास देखो तो ये पार्ट है, इस दोनों ऐड हो गया, बेस सेम था। तो अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके पास अलग से कोई नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो, दिस इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल्स टू 2। कब, क्यों? बिकॉज am इज बिगर देन इक्वल टू gm। इस थ्योरी से आप जानते हो ऐसा होता है, ये अपने पास थ्योरी हुआ, ये ऐसा होता है। तो यहाँ देखो तो एक x पावर m है, x पावर माइनस m है, तो ये दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन p ऑफ x dx। अब यहां से काम लिखूंगा मैं, इक्वालिटी होल्ड कब होता है? जब नंबर इक्वल होता है। अब मैं यहां लिखना चाहता हूं, यहां से इसका लिखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम लिखता हूं मैं, आई एम दिस इक्वल्स टू, ये लिख दिया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन p ऑफ x dx 0 टू इनफाइनाइट। मैं लिखता हूं यहां पे इक्वालिटी होल्ड्स इफ नंबर्स आर इक्वल, नंबर्स आर इक्वल। अब देखो नंबर्स इक्वल का मतलब मीनिंग क्या निकला, ये जो नंबर है ये नंबर सेम होना चाहिए, तो एक से हटा देना, पावर को सेम कर दो। m इक्वल्स टू क्या हो गया, तो m इक्वल्स टू हो गया 4 माइनस m, सो 2m, m अपने पास हो गया 2, m का वैल्यू लिस्ट हो गया, सो आई एम विल बी लिस्ट वेयर m इज 2। अब यही कंडीशन था, सो आई एम विल बी लिस्ट इफ m इज 2। आई एम का वैल्यू लिस्ट कब होगा, जब m का वैल्यू 2 होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट। यही है IIT एडवांस और यही आपको विजयी दिलाएगा। यही आपका प्रोग्राम का नाम हमारा है, विजयी भव। मैं चाहता हूं आपका समय ज्यादा नहीं लूं, एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूं पर डे, मैं 10 दिन में आपका 10 क्वेश्चन का, और हर क्वेश्चन से बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट है, मिंगल क्वेश्चन है, फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से बहुत सारी बातें कर लो। हार्डली आई हैव टेकन 5 मिनट माय डियर, हार्डली आई हैव टेकन 5 मिनट टू दिस क्वेश्चन, लेकिन 5 मिनट में बहुत सारी बातें कर दी। पहले तो आपका पैलेंड्रोम नंबर की बात कर दी, मैंने यहाँ फंक्शन आपको दिखेगा ही नहीं, क्या करेगा। अब वहाँ पे IIT में क्या करेगा, हो सकता है वहाँ क्या करे, यहाँ पे 3 के प्लेस पे लिख देना चाहेगा 6, ठीक है, यहाँ लिख देगा 6, यहाँ लिख देगा 6, यहाँ लिख देगा 9, यहाँ लिख देगा 9, यहाँ लिख दिया 5, ऐसे लिख सकता, उसकी मर्जी है, वो तो IIT वाले की मर्जी है क्या लिखेगा। तो आपको देखना है कि 2 6 9 5 9 6 2 2 6 9 उधर से 2 6 9 लेफ्ट से भी है, इस ये हमारे पास मीट पॉइंट अगर है, इसको मीट पॉइंट बना लोगे तो लेफ्ट और राइट दोनों का नंबर सेम आ गया, तो नंबर को बोलते हैं पैलेंड्रम नंबर। आपने सुना होगा बचपन में, खूब कहानी सुना होगा आपने कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, क्या बोलते थे भाई, क्या बोलते थे, ADA आडा। 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा पुल्टा एक समान, डालडा, डालडा मीन्स ऐसे, DAL DA, नहीं डालडा नहीं, क्या हो गया, उसमें क्या आता है भाई, चलो देखो, AMA और रमर, ऐसे हो गया। तो ये नंबर क्या है, देखो तो इस एम के साथ जितना राइट उतना लेफ्ट, सिमेट्रिक नेचर हुआ, तो 5 अक्षर में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा, मैथ का टीचर हूँ यार, है ना। तो जो ऐसे नंबर हैं उसे बोलते हैं पैलेंड्रम नंबर। जैसे इस बार का था 2 फरवरी 2020 जो था आपके पास, तो लिखते थे 02 02 20 20 20 था हमारे पास। देखो तो जरा सा 00 22 00 22, ये इसके साथ मिड पॉइंट आ गया, इसको बोलेंगे पैलेंड्रम नंबर।
तो क्वेश्चन क्या था यार, मजाक था ये तो। क्वेश्चन फंक्शन से उठाया हमने और वहाँ पैलेंड्रोम नंबर की बात कर दी। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन का नेचर था। अब वहाँ से इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट का चक्कर है। अब पावर m है तो आपका हो सके ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म है ही नहीं। अभी भी जब तक हम px की बात करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। जब तक px आप नहीं जानते तो px हमारे पास ठीक है ये पावर 6 में है, अब तो जानते हैं। तो मुझे इससे मतलब नहीं था, मुझे मतलब था कि हमारे पास ये im का जो वैल्यू है वो लिस्ट कब होगा। तो यहाँ लिस्ट तभी होगा जब x हमारे m हमारे पास 2 हो जाए। सो im विल बी लिस्ट इफ m इक्वल्स टू 2, राइट ना। तो ये आपका बहुत कम समय है आपके पास, अपनी ऊर्जा को बचाए रखें। और कुछ नहीं, पर डे अगर आप 10 मिनट भी मुझे समय देते हैं तो इट्स माय वर्ड टू यू माय डियर कि आपको मोटिवेटेड करूंगा और क्वेश्चंस के प्रति आपका नजरिया चेंज करूंगा। और एडवांस में कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 10-20 मार्क्स का आपका एनहेंसमेंट होना ही होना है। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।